इस क्लास में हम लोग घातांक और घात चैप्टर के प्रश्नमाला 4B के सभी साधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करिए। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए बताए थे कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही पूरा समझा दिए थे। और वो एक अंक 1.0, 2.0 ऐसे 9.0 तक में कोई अंक होना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद 10 के घात के गुना के रूप में इसको लिख देंगे। तो चलिए इसको हम पहले 10 वाले संख्या को अलग कर लेते हैं, 0 वाले को। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 5। अब 809 को 8.09 लिखना है। हम अभी बताएं कि 1.0 से 9.0 तक में कोई संख्या होना चाहिए, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो इसको हम एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। गुने, यहाँ तो है 809, यहाँ लिख दिया 8.09। तो जब इसको हम 100 से गुना करेंगे तब ना इसका वैल्यू ये होगा, ये हो गया। गुने 10 के पावर 5। तो 8.09 गुने ये हो गया 10 के पावर 2 और गुने 10 के पावर 5। तो 8.09 गुने बेस सेम गुना में है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 2 + 5 7। तो ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिखना है मानक रूप में। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 1 पर 4 0। तो ये हो गया 1/10 के पावर 4। तो हम आपको पहले ही फार्मूला कॉन्सेप्ट लेक्चर में बता चुके हैं और प्रूव भी किए थे कि यदि a का पावर -n है तो ये हो जाता है 1/a का पावर n। तो देखिए, तो इस फॉर्म में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 गुने 10 के पावर -4। अब चूँकि मानक रूप में एक अंक के बाद दशमलव लिखना होता है तो हम यहाँ 1 को लिख देंगे क्या, 1.0 और गुने 10 के पावर -4 आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, इसको मानक रूप में लिखना है तो लिख लेते हैं। तो इसको एक अंक के बाद दशमलव लिखना होता है और वो अंक 1.0 से 9.0 तक में होना चाहिए। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 38/100 लिख देंगे, गुने 10 के पावर -3। 38 को क्या लिख देंगे, 3.8 गुने 10, ये मिलकर 38 बन जाएगा। मानक रूप में लिखने के लिए ऐसा लिख दिए। अब बटे 100 गुने 10 के पावर -3, तो 10 बार में कट गया। तो ये कितना हो गया, 3.8 गुने 10 के पावर। अब ये देखिए, तो a का पावर m बटे a का पावर n के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, a का पावर m - n। तो ये हो गया 3.8 गुने 10 के पावर -4 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दशमलव के बाद 3, 3 6 1 7 अंक है। तो इसको हम 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 0 कर दिए। ये हो गया 94/10 के पावर 7। तो ये हो गया 94 गुने 10 के पावर -7। अब मानक रूप में लिखने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगाना होगा। तो यहाँ हम लिख दिए 9.4, चूँकि यहाँ 94 था तो 94 बनाने के लिए हम 10 से गुना कर दिए, गुने 10 के पावर -7। अब ये 9.4 गुने बेस सेम गुना में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो 1 + -7, 9.4 गुने 10 के पावर -6 आंसर। यह प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 - 7 कितना हो गया, -6। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को साधारण रूप सामान्य रूप में लिखिए। ये मानक रूप में दिया हुआ है, अब सामान्य रूप में लिखना है। चलिए बनाते हैं। तो 2.14 को क्या लिख सकते हैं, 214/100 गुने 10 के पावर ये 9 हो गया। तो 214 गुने 10 के पावर, यहाँ देखिए पावर में 2 है, यहाँ 9 है, घट के कितना हो जाएगा, पावर में 7। इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए, जैसे दरअसल हम किए क्या, इसको हम ऐसे किए कि 10 के पावर 9 अब बटे 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब बेस सेम है और भागा में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये हो गया 10 के पावर 7। ठीक है। अब चूँकि बार बार इसी का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए हैं। अब 10 के पावर 7 का मतलब कितना, 7 को 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 0 बैठा दिए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सामान्य रूप में लिखना है। तो 4.17 को लिख दिए 417/100 और गुने 10 के पावर -5। तो अब देखिए 417 बटे, अब माइनस में है तो पावर को प्लस में करेंगे। तो ये 100 और गुने 10 के पावर 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 के पावर 5। तो 417 बटे कितना हो गया, 10 के पावर 7। ये कैसे किए, तो इसको हम क्या किए,
इस 100 को 10 के पावर 2 लिख दिए, गुने 10 के पावर 5 है ही, बेस सेम गुना में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, तो 10 के पावर 7 हो गया। और 10 के पावर 7 का मतलब क्या, कितना जीरो, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। अब चूँकि 7 जीरो है तो यहाँ से 7 अंक पीछे जाके दशमलव बैठेगा, तो 3 अंक तो है, 4 अंक और बैठा देते हैं, तो 1 2 3 4 जीरो हो गया, आइए 4 1 7, ये हो गया आपका आंसर। फिर अगला है, इसको भी सामान्य रूप में लिखना है, तो 6 अब बटे 10 के पावर 4 हो जाएगा, 10 के पावर -4 है तो, और 6 बटे 10 के पावर 4 का मतलब कितना जीरो, 4 जीरो। अब 4 जीरो है मतलब यहाँ से 4 अंक पीछे जाके दशमलव बैठेगा, तो 1 अंक तो है ही 6, 3 अंक का और ज़रूरत है, तो 3 को जीरो लगा दिए, ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक पुस्तक की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और इसमें 800 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ की मोटाई मानक रूप में ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। चूँकि 800 पृष्ठ की मोटाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, इसलिए एक पृष्ठ का मोटाई कितना हो जाएगा, 2/800 सेंटीमीटर। ये 4 बार में कट जाएगा, कितना आ गया, 1/400 सेंटीमीटर। अब इसको हमको 1/400 को मानक रूप में व्यक्त करना है, तो अब हमको मिल गया है 1/400 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको मानक रूप में व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/4 गुने 100 सेंटीमीटर कर लिए। अब जब 1/4 करिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 0.25, तो 0.25/100 सेंटीमीटर हो गया। एक को यदि आप 4 से भागा दीजिएगा, यहाँ दशमलव होगा, 0 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20, तो कितना आ गया, 0.25। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 25/100 हो जाएगा। अब पहले से यहाँ 100 है तो इतना सेंटीमीटर। अब हमको इसको मानक रूप में लिखना है 25 को, तो कैसे लिखेंगे, 2.5 गुने 10, 2.5 गुने 10 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लिखना होता है मानक रूप में, इसलिए हम ऐसे लिख दिए। अब बटे 25 को हम लिख दिए 2.5 गुने 10, और नीचे कितना था, 100 गुने 100, तो ये 10 बार में कट गया, तो ये कितना हो गया, 2.5/1000, यानी कि 2.5/10 के पावर 3, और ये हो जाएगा 2.5 गुने 10 के पावर -3। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम्ब है, इसे मानक रूप में व्यक्त करिए। चलिए बनाते हैं। दे दिया है कि कितना कूलम्ब है, तो 0.2468110121416 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरो है, फिर 16 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यदि, तो 16 बटे यहाँ तक तो 18 अंक हो गया, 2 अंक ये 20 गो, यानी कि 1 पर 20 जीरो, तो 1 पर 20 जीरो को हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 के पावर 20। क्लियर है इतना। अब इसको हमको लिखना है मानक रूप में, तो 16 को हम क्या करेंगे, 1.6 गुने 10 लिख देंगे, बटे हो जाएगा 10 के पावर 20। अब ये देखिए, तो यहाँ a का पावर m बटे a का पावर n के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n, तो ये हो गया 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पृथ्वी और चंद्रमा का कुल द्रव्यमान इतना किलो है, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान इतना किलो है तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करिए। चलिए बनाते हैं। क्या दे दिया है, पृथ्वी और चंद्रमा का कुल द्रव्यमान कितना दे दिया है, 6.04 गुने 10 के पावर 24 kg। अब पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना है और चंद्रमा का द्रव्यमान दे दिया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान प्लस चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दे दिया है, 7.34 गुने 10 के पावर 22 kg बराबर 6.04 गुने 10 के पावर 24 kg। तो यहाँ से हम पृथ्वी का द्रव्यमान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है,
इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 6.04 गुने 10 के पावर 24 माइनस 7.34 गुने 10 के पावर 22 kg। अब इसको हमको हल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 10 के पावर 22 है, तो इसको भी हम 10 के पावर 22 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 6.04 गुने 10 के पावर 22 गुने 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, ये मिलकर 10 के पावर 24 हो जाएगा, माइनस 7.34 गुने 10 के पावर 22। अब इसमें और इसमें 10 के पावर 22 क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6.04 गुने 10 के पावर 2 माइनस 7.34। चलिए इसको हल करते हैं। तो 10 के पावर 22 इंटू कितना है, 6.04 गुने 10 के पावर 2 माइनस 7.34 माइनस 7.34। तो ये हो गया 10 के पावर 22 और 6.04 को 100 से गुना करेंगे तो 604 हो जाएगा माइनस 7.34। तो 10 के पावर 22 गुने, अब 604 में से घटा देंगे 7.34। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 3 बच गया तो 7, 6 13 होता है, ये हो गया 9, 596.66। तो इसको हम सीधा करके लिख देते हैं 596.66 गुने 10 के पावर 22। लेकिन ये अभी मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में होने के लिए यहाँ पे दशमलव होना चाहिए एक अंक के बाद। तो चलिए इसको हम बनाते हैं मानक रूप में। तो 5.9666 हो गया, गुने 100 करेंगे तब इतना मिल जाएगा। देखिए 5.9666 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो है, 100 से गुना कर रहे हैं तो ये दशमलव शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 596.66 हो जाएगा ना, इतना बराबर, समझ गए। तो इतना लिख दिए, गुने 10 के पावर 22 है। तो ये कितना हो गया, 5.9666 गुने 10 के पावर, यहाँ 10 के पावर 2, 10 के पावर 22, तो ये हो गया 10 के पावर 24। ए का पावर एम गुने ए का पावर एन के फॉर्म में आ गया। अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये हो गया 5.9666 गुने 10 के पावर 2 प्लस 22 हो जाएगा, यानी 5.9666 गुने 10 के पावर 24 kg आंसर। अगर आपको यहाँ से यहाँ समझने में दिक्कत हुआ है तो इसको आप तोड़ के भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे तोड़ के बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 596.66 गुने 10 के पावर 22 है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 596.66 बटे 100 गुने 10 के पावर 22। अब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे मानक रूप में रखने के लिए। तो 5.9666 गुने 10 के पावर कितना करना होगा, 4, तब ना ये 596.66 हो जाएगा। अब गुने 10 के पावर 22, अब बटे ये 100 का मतलब 10 के पावर 2। अब ये देखिए तो 10 के पावर 2 बार में कट जाएगा ये। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इसको हल करिएगा तो ए का पावर एम बटे ए का पावर एन में है तब, और भाग में है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। 5.9666 गुने 10 के पावर 4 माइनस 2 गुने 10 के पावर 22। तो 5.9666 गुने 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 22। और देखिए तो यही इतना है यहाँ पे। तो उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग प्रश्नमाला 4B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे।